नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 8वीं के लिए आपके संस्कृत विषय का पेपर यानी संस्कृत के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस पेपर को तैयार करने में हमारे संस्कृत के सर ने बहुत सारी मेहनत की है। तो उनकी मेहनत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस पेपर को तैयार करने में सर को कम से कम 2 से 3 दिन लगे हैं, तब जाके ये संस्कृत का पेपर है ये तैयार हुआ है। तो उनकी मेहनत के लिए आप सभी लाइक कीजिएगा और ये सारे के सारे प्रश्न है इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपके एग्ज़ाम में कई सारे प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी है वो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। चलिए, अपशब्द के रूप में 4 प्रश्न रहेंगे, जैसा कि आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो उनमें से पहला प्रश्न है अपशब्द का, वो है लुब्धस्य खाली जगह यस, यानी खाली जगह में क्या आएगा। तो लुब्धस्य खाली जगह में आएगा, वो आएगा नश्यन्ति। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 2 है रम्यन्ते खाली जगह देवता। तो रम्यन्ते देवता कहाँ रमते हैं, तो आपको बताना है तत्र आ जाएगा। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर श, रमयन्ते तत्र देवता। तो इस तरह से ये वाक्य पूरा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ पेपर को, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है अस्माकः देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति, यानी अपने देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5 यानी 5, अष्ट यानी 8, 9 यानी 9, सप्त यानी 7। तो बिल्कुल आप सभी बताइएगा अपने देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो विद्यार्थी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अष्ट, यानी ऑप्शन नंबर ब, यानी अपने देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है प्रकृति इति पदस्य कोडर्थ, यानी प्रकृति शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। तो बिल्कुल हो जाएगा स्वभाव, ऑप्शन नंबर स, यानी प्रकृति का मतलब क्या होता है, स्वभाव। तो ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, प्रश्न संख्या 5 है, वो है भागिनी इति पदस्य विलोम पद किमः, यानी भागिनी जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या है। भागिनी किसको बोलते हैं, पुत्री को बोलते हैं। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, भ्राता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। सॉरी, भागिनी है वो बहन को कहते हैं, तो बहन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा भ्राता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कोष्ठ के दत्तानि संज्ञा पदानि कित्सित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बिल्कुल रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ऑप्शन भी आपके सामने रहेंगे। तो पहला है कि सुस्वा दुतोया भवंती खाली जगह है नदय या फिर नदी। तो इसमें हो जाएगा नदई, ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो राइट रहेगा। अगला है सिंह पदति प्रविष्टा दृश्यते, तो इसमें हो जाएगा गुहाम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर रहेगा। उसी प्रकार से ग है खाली जगह वाणी न कदापि में श्रुता, तो इसमें हो जाएगा बिलेन। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ओके। हाँ, अगला ग है सह व्याघ्रह खाली जगह बही निरसा रहत, तो इसमें हो जाएगा जालात, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 और काफ़ी इम्पोर्टेंट है संधि पदस्य कुरुत, यानी आपको इसकी क्या करनी है, संधि करनी है। तो इसमें पहला देखिएगा आप सुभाषितम, तो सुभाषितम का संधि क्या हो जाएगा, शुभ सुधन आशितम आशितम, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा।
उसी तरह से दूसरा है स्वागतम, तो स प्लस आगतम, आगत तो हो जाएगा स्वागत। तो इस तरह से आपको इसकी क्या करनी है, संधि करनी है। अगला प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों ये प्रश्न है और ऐसा ही प्रश्न आपके परीक्षा में भी देखने को मिलने वाला है। मंजूषात सर्वनाम पदानि सीत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी आपको यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जो कि मंसूसा यहाँ पे दे रखा है। इसमें स दे रखा है, वयम दे रखा है, अयम दे रखा है, आवाम दे रखा है। तो सबसे पहले खाली जगह विद्यालय गसती, तो क्या जाते हैं, विद्यालय में कौन जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सविद्यालय गसती, स हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा इसका सही आंसर। पुस्तक पठामी, तो अयम पुस्तक पठामी, अयम पुस्तक पठामी, तो यहाँ पे हो जाएगा अयम। खाली जगह गच्छाम, तो वयम गच्छाम, यहाँ पे हो जाएगा वयम। और फिर लास्ट में आ जाएगा आवाम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आवाम भोजन खादाम, यानी अपन सभी क्या कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 ये है कि मंजूषात अंकाना कृते पदानि सिनुत, यानी आगे जो दिए हुए रिक्त स्थान हैं उसमें संख्या के आगे उनका जो शब्दों में नाम है वो सही लिखना है, जो कि कोष्टक में दे रखा है। त्रयोदशः, एकविंशः, त्रिंशः, द्वात्रिंशत्, तो इनको आपको भरना है। सबसे पहले संख्या देखिएगा 30 दे रखी है, तो 30 को संस्कृत में क्या कहते हैं, त्रिंश कहते हैं, तो इसमें लिखोगे त्रिंश। 32 को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं द्वात्रिंशत्, ठीक है, द्वात्रिंशत् आ जाएगा। उसी प्रकार से 13 को क्या कहते हैं, त्रयोदशः, तो यहाँ पे लिखोगे त्रयोदशः। और 21 को क्या कहते हैं, एकविंशः, एकविंशः, तो इस तरह से आपका 21 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न बहुत ज़्यादा है, मैं फटाफट में इस पेपर को हल करवा रहा हूँ, तो आप सभी से विनंती रहेगी अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 10 है, रेखा कित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी जहाँ पे रेखा दे रखी है, लाइन दे रखी है, उसको आपको क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे कि यहाँ पे जिज्ञासा है, यहाँ पे जाल है, यहाँ पे सदा है और यहाँ पे निगुटो है, तो इनको क्या करना है, आपको प्रश्न निर्माण करना है। कैसे करेंगे, जैसे इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, तो इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे इति मनसि का, यानी यहाँ पे जिज्ञासा है ना, उसकी जगह पे आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, हाँ देखिएगा, यहाँ पे जिज्ञासा है ना, इसकी जगह पे आप क्या करोगे, का, तो प्रश्न क्या बन जाएगा, इति मनसि कहा उत्पद्यते, ठीक है। उसी प्रकार से एकदा स वने जाल विस्त्रियर्थ ग्रह आगतवान, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या करोगे आप, जाल की जगह पे क्या करोगे, की, ठीक है ना, की विस्तृत ग्रह आगतवान। उसी प्रकार से स ऑप्शन देखिएगा, अयम जगति सदा दृश्य, तो सदा की जगह आप क्या करोगे, अयम जगति कुत्र दृश्यते, यानी क्या देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कुत्रः। उसी प्रकार से अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर कीदृशो, क्या आ जाएगा, कीदृशो। तो इस तरह से आपके प्रश्न निर्माण बन जाएंगे। तो विद्यार्थियों, प्रश्न निर्माण से संबंधित आपके 4 से 5 प्रश्न आने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो एक एक नंबर का रहेगा, यानी 5 नंबर के आपके प्रश्न आने वाले हैं। सॉरी गाइज, थोड़ा सा मेरा जो आवाज़ है वो दबा हुआ है और थोड़ी सी जुकाम है, उस कारण से तो माफ़ी चाहूँगा। 11वां प्रश्न देखिएगा, प्रश्नाना उत्तराणी एक पदेन लिखित, यानी आगे वाले जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको एक पद में यानी एक शब्द में लिखने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, इसमें आप देखिएगा, सिंहस्य नाम किम असति,
यानी सिंह का नाम क्या था, बासुरुक वगैरह जो भी है वो आपको नाम लिखना है। उसी प्रकार से ब देखिएगा, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तने, यहाँ पे मानव की किस तरह से परिवर्तन, आवश्यकता में परिवर्तन होते हैं। तो इस तरह से आपको इनका आंसर लिखना है। आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं संस्कृत का टीचर नहीं हूँ। आप सभी को पता होगा मैं इतिहास का और भूगोल का टीचर हूँ, यानी आपके सामाजिक का मैं टीचर हूँ। और ये जो पेपर हैं ये हमारे संस्कृत वाले अरविंद जी सर ने तैयार किया है, तो उनको स्पेशल थैंक यू, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई है तब जाके ये पेपर तैयार हुआ है। तो उनके लिए आप लाइक कीजिएगा, कोई भी विद्यार्थी बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। सर बिल्कुल स्पेशल हैं आपके संस्कृत के, और उन्होंने जैसा आपके बोर्ड में पेपर आने वाला है वैसा ही तैयार किया है। जितने भी हमारे चैनल पे पेपर आते हैं वो सारे के सारे पेपर है हमारी टीम के द्वारा बनाए जाते हैं। उसमें कई सारे प्रत्येक विषय के अलग अलग सर रहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे है ना, मैं अपन बात कर रहे थे एक शब्द में उत्तर लिखना, तो उसमें तीसरा देखिएगा, सतत की करणीयम, सतत की करणीयम। तो इस तरह से इसका आंसर क्या रहेगा। उसी प्रकार से आप देखिएगा, गज परिमाण कह धारियंती, और यह है दुख की भवती, यानी दुख कब होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 12 है। इसमें आपको क्या करना है, जो उत्तर है ना वो पूरे वाक्य में लिखना है। तो प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखित, यानी एक पूरी लाइन में आपको उत्तर देना है। जैसे कि पहला प्रश्न है इसका, श्रृंगाल की अचियंतत। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ब है, डिस्टिया का समागता। तो ये आपका इसका आंसर है, आप याद कर लीजिएगा, आपकी बुक के ये प्रश्न है और बेहद ही इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से इसका जो तीसरा है वो है, कहा सव दृढ़ निजात कह विचलती, और ऑप्शन नंबर द है, सर्व की ही समयते। ये आपके पुस्तक के बुक प्रश्न है, आप सभी याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों ये प्रश्न बेहद ही इम्पोर्टेंट है और इसको मैं समझाऊंगा भी। गंध्यास है, ठीक है ना, गंध्यास है। जैसे कि अधोलिखित गंध्यासाम पठित्वा और एकदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखित, यानी आपको इस गंध्यास को पढ़ना है और जो आगे प्रश्न लिखे हुए हैं उनके आंसर देने हैं। प्रश्न किस प्रकार के रहेंगे और क्या उत्तर रहेगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये जो है गंध्यास इसको पढ़ के बता देता हूँ। वैसे हिंदी अनुवाद इतना मेरे को आता नहीं है क्योंकि मैं संस्कृत का हूँ नहीं, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखिएगा, हिमालय नाम पर्वत भारत देश से उत्तर दिशि पर वर्तते, यानी हिमालय नाम का जो पर्वत है वो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। अस्य शिखर भाग सदैव हिमासीदिता संति, यानी इनका जो ऊपर वाला भाग है, यानी ऊपर वाली जो चोटियां हैं वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। अतएव सह हिमस्य आले अर्थात हिमालय, यानी वो हिम का घर है, यानी बर्फ का घर है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। कथ्यते यानी कहते हैं। सह विश्वस्य समशेषतु पर्वते उन्नतम, अतः एवं सह नागाधिराज इत्यपि जायते, यानी इनको नागाधिराज भी कहते हैं। पर्वतस्य भगवत शिवस्य, यानी इस पर्वत में भगवान शिव क्रीड़ा स्थली, यानी भगवान शिव की खेलने का स्थान है, क्रीड़ा स्थली है। भगवत्या पर्वत्या, भगवती का पार्वती का उत्पत्ति स्थलमपि। आगे देखिएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ। विविध किन्नर गंधर्व साधु सुरादिना वचतिरपि, यानी इस तरह से है। तो इसमें पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है कि उपयुक्त गंध्यास से उचित शीर्षक लिखित, यानी इस गंध्यास का उचित शीर्षक क्या है। तो आप सभी को पता है, फर्स्ट में दे रखा है, आप देखिएगा। हाँ, थोड़ा सा इन सभी को मैं मिटा देता हूँ ताकि अपन को सही दिखे। देखिएगा, शुरुआत में लिखा हुआ है, हिमालयो नाम पर्वत भारत देशस्य उत्तर दिशा वर्तते, यानी इस गंध्यास का जो उचित शीर्षक है वो क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, क्योंकि हिमालय के बारे में ही वर्णन है।
तो यहाँ पे आप लिखोगे हिमालयो, हिमालयो। तो इस तरह से हिमालय हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो ख है, हिमालय भारत देश से कच्चा दिशि वर्तते, यानी भारत देश की कौन सी दिशा में हिमालय स्थित है। तो आप देखिएगा यहाँ पे इसका उत्तर भी लिख रखा है। हाँ, यहाँ पे देखिएगा आप, हिमालयो नाम पर्वत भारत देश से उत्तरस्या दिशि वर्तते। तो यहाँ पे आप लिखोगे उत्तरस्या दिशि वर्तते, इतना ही उत्तर आपको लिखना है। ओनली फॉर यहाँ से क्या लिखना है आपको, उत्तरस्या दिशि वर्तते, इतना आप लिखोगे तो आपका उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा देखिए आप इसमें, हाँ, हिमालय कस्य क्रीड़ा स्थली अस्ति, यानी हिमालय है वो किसकी क्रीड़ा स्थली है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका उत्तर है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा लेकिन वो सारी की सारी लाइनें यहाँ पे दे रखी है, आप देखिएगा। हाँ, पर्वतो भगवस्य शिवस्य क्रीड़ा स्थली भगवत्या पार्वत्या उत्पत्तिम विविध किन्नर गंधर्व साधु सुदिनाम वचती। तो यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका उत्तर ये हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा ग कह विश्वस्य समसेतु पर्वते उन्नतम। तो यहाँ पे इनके बारे में आप उत्तर दे ढूंढ ढूंढ के लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा द देखिएगा आप, हाँ, ये ग देखिएगा, नागाधिराज कच्चे अपर नाम। तो नागाधिराज है वो हिमालय को कहते हैं। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, आपका हिमालय आ जाएगा जो कि ऊपर लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिएगा हिमालय पदस्य समास विग्रह क संति। तो यहाँ पे इसका समास विग्रह भी दे रखा है। हिमालय जो पद हैं इनका जो समास विग्रह है वो यहाँ पे दे रखा है। आप देखिएगा सह, यहाँ पे देखिएगा सह हिमस्य आल्य अर्थात हिमालय है। तो यहाँ पे आपको समास विग्रह क्या लिखना है, हिमस्य आल्य, क्या लिखना है, हिमस्य आल्य। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, उसी प्रकार से देखिएगा 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। यानी आपकी किताब में से आपको 2 श्लोक लिखने हैं। और विद्यार्थियों ये 2 श्लोक है ना, ये आपके 5 नंबर के रहने वाले हैं। कितने नंबर के रहने वाले हैं, 5 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप ये काम कीजिएगा, अपनी बुक में से कम 5 या फिर 6 श्लोक है उसको याद कर लीजिएगा। क्योंकि 2-3 श्लोक तो आपके आएंगे, उनको आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। और 2 ऐसे आएंगे जिसको आपको डायरेक्ट लिखना है। और ये 5 श्लोक याद कर लीजिएगा तो आपके है ना कम से कम 10 से 15 नंबर है ना वो फिक्स हो जाएंगे। 15 नंबर साथियों कम नहीं होते हैं। तो बिल्कुल आपको 5 श्लोक है वो याद कर लेने हैं। तो यहाँ पे 2 श्लोक लिखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मैंने कहा था ना कि 2 आपके प्रश्न पत्र में भी श्लोक आएंगे। तो अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायां व्याख्या कुरुत, यानी आगे लिखा हुआ श्लोक है इसका हिंदी भाषा में आपको अनुवाद करना है। और जब आप व्याख्या करेंगे, अनुवाद करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 नंबर मिलेंगे विद्यार्थियों। कितने मिलेंगे, 4 नंबर। और 4 नंबर कम नहीं होते हैं। जैसे श्लोक हैं, ये श्लोक है ना भाई आपके बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। श्लोक कौन सा है, चिंतनीय ही विपदा आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खनन युक्त प्रदीपते वहीनाना ग्रते ग्रह। तो इस तरह से ये श्लोक है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और उसी प्रकार से ये भी है, इसे आप देखिएगा, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्त दोषाः भवन्ति नदे सुस्वादुताः भवन्ति समुद्रः मासाद उपयोग भवन्ति। तो इस तरह से ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, निर्देशानुसार क्रियापद लिखित। आपको यहाँ पे क्रियापद लिखना है। जैसे कि एक शब्द है सेव धातु लट लकार प्रथम पुरुष वचन, यानी सेव धातु लट लकार है उसका प्रथम पुरुष का एक वचन आपको लिखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक वचन में सेवते हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेवते हो जाएगा। उसी प्रकार से लब धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम लिखे थे, यानी आपको इसका एक वचन में प्रथम पुरुष लिखना है। तो क्या हो जाएगा, लभे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लभे हो जाएगा। तो इस तरह से ये शब्द है ना, ये याद करके जाने पड़ेंगे, तभी तो आप कर पाएंगे। चलिएगा अगला प्रश्न है 17वां। और यहाँ पे देखिएगा,
प्रश्न ये है कि निबंध लेखनम कुरुति, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। भारत देश यानी भारत देश के ऊपर, धेनो महत्व यानी गाय का महत्व के बारे में, अनुशासनम यानी अनुशासन के बारे में, उद्यानम यानी अपन कह सकते हैं क्या कहते हैं बगीचा, उनके बारे में आपको एक निबंध लिखना है। अगला प्रश्न है, बेहद ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। आरिक्त स्थानानि पूर्यति प्रार्थना पत्राम लिखियत, यानी आगे जो शब्द दे रखे हैं इनमें से 60 के आपके प्रार्थना पत्र है वो रिक्त स्थान में आएगी इस तरह से, और उसमें भरना है। जैसे कि श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो यहाँ पे खाली जगह दे रखी है। खाली जगह में क्या आएगा आप देखोगे तो यहाँ पे आएगा जोधपुरम, यहाँ पे दे रखा है ना जोधपुरम विद्यालय, कहाँ पे जोधपुर में, तो इस तरह से स्थान का नाम लिखना है। फिर विषय क्या है, शुल्क मुक्तम प्रार्थना पत्रम लिखित, यानी शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र है। यहाँ पे मोदी आ रखा है और इस तरह से सारे शब्दों को देख देख के आप भरेंगे और ऐसा भी प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में आने वाला है। विद्यार्थियों एक बार पुनः मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को तैयार करने में बेहद ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगला प्रश्न है, मंजूषाए प्रदत्त शब्दाना सहायता कथा पुरियंती, यानी आगे जो कथा दे रखी है उनको आपको भरना है इसकी सहायता से, यानी यहाँ पे जो शब्द लिखे हुए हैं उसके अनुसार देख देख के आपको भरना है। एक खाली जगह सती, यानी एक है वो क्या था, तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा मैं इसको नीचे लाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा एक संति, कैसा एक काक संति, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक कौवा था। काक का मतलब क्या होता है, कौवा था। सह बहु खाली जगह, तो वो बहुत क्या था, यहाँ पे देखेंगे आप तो इसमें क्या आ जाएगा, जलार्थ पिन पिबामी बधुर तृषित, यहाँ पे आ जाएगा तृषित। सह बहुत तृषित मतलब वो बहुत प्यासा था, तो यहाँ पे तुषित आप लिखोगे। तो इस तरह से है ना आपको इसको भरना है। और 20वां प्रश्न है वो चित्र के रूप में रहेगा, यानी चित्र को देख के आपको है वो वाक्य को भरना है, यानी वाक्यों को लिखना है। जैसे कि ये रहा और इस तरह से आगे देखेंगे आप तो यहाँ पे चित्र भी दे रखा है। चित्र को देख देख के है ना प्रश्नों के उत्तर देने हैं और वाक्य को भरना है। वाक्य किधर गया भाई, हाँ यहाँ पे आपको है ना एक कहानी बनानी है। तो इस तरह से चित्र को देख देख के यहाँ पे एक सड़क है, यहाँ पे गाड़ियाँ जाती है वगैरह, जो भी आपको दिखता है वो यहाँ पे लिखना है। इस तरह से आपको कम से कम 8 से 10 लाइनें लिखनी है और आपका आंसर माना जाएगा सही, और उसमें आपको मिलेंगे कम से कम 4 से 5 नंबर। तो विद्यार्थियों ये था संस्कृत का पेपर। मैं आशा करूँगा आपको पसंद आया होगा। अगला पेपर हिंदी का और गणित का भी आने वाला है, तो बिल्कुल आप इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तभी जाके मैं अगला पेपर लेके आऊँगा। तो अभी आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो में अगर आपको कुछ और भी चाहिए या फिर आगे कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।